आपके रिलेशंस अनुराग बासु से कैसे हैं? Anurag is a very sensitive man himself and very creative person. So obviously, he too has his own very strong personality. And with me, we share a very strong bond as well. But somewhere, I have evolved creatively, and we have grown apart, and we have sort of layered emotions. Like I know when I will be in trouble or something, he'll be the first one to stand next to me. But somewhere that which I really enjoy that relationship with him, because it's so pure that I am someone who is made, and I've learned everything from him, and I really have that sincere and genuine thing for him. But there is no way I can ever express, and I don't think it will anything be enough for him. That he'll feel satisfied that Kangna has in some, and this is the equation. I've seen almost every director who has trained his assistant, and today is the director himself, they share, or another. So and any girl who's been launched by some. So I think somewhere this relationship evolves into that space where you keep a watch on each other's work, and you want to show your best work and show off your best work to that person. And but you can't be in the same room. You'll end up fighting. Anyway, moving on. क्रिश 3 में इस किरदार के लिए, जो किरदार आप प्ले कर रही है, उसके लिए कुछ विशेष मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफरेंट, इनफैक्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन सो फार, दस फार. मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरा एक तो ज़्यादा करके मुझे आफ्टर फैशन मैंने कुछ किया नहीं इतना स्टाइलिश, क्योंकि फैशन के टाइम पे भी मुझे अपने वॉक पे, एटीट्यूड पे, इस पे काफ़ी काम करना पड़ा था. इस फिल्म में वो कई टाइम ज़्यादा है, क्योंकि वो कैट की तरह चलती है, उसके फाइट करने का स्टाइल और उसके देखने का स्टाइल, एंड वेरी सडक्टिव इन अ वेरी इनोसेंट एंड वेरी प्योर वे, क्योंकि उसका कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है इतना. एंड द एक्शन इज सो डिफिकल्ट बिकॉज द एक्शन डायरेक्टर वाज फ्रॉम चाइना, एंड ओवर देयर they literally have like something you can never imagine, the kind of fights he had designed, almost like someone like two snakes fighting, or because they were all mutants, and the fights were like that. So physically it was very difficult for me. Like there are times when you feel that कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसके ये आपसे हो ही नहीं रहा है, and as an actor, and being so young when I started out, 17, I've never felt so incompetent physically, and be like, I wish I could do it. But then it took me time with that costume, wires लगे हुए हैं, वो बाल हैं, and then you're trying, but I trained for months on the beach. Somersault जो आप देखते हैं प्रोमो, वो भी मैंने खुद किया है. तो आपने सारे स्टंट्स आपने किए हैं? काफ़ी स्टंट्स मैंने खुद किए हैं, लेकिन जो मेरा ऊपर से जंप करने का है वो ग्राफिक है, लेकिन जो समरसॉल्ट है मैंने खुद किया है. अब आप तो आउटसाइडर थी, एब्सोल्युटली रैंक न्यू कमर जब आप थी, यू वर अ कंप्लीट आउटसाइडर, फिल्म लाइन से आपका कोई वास्ता नहीं था. अब आपको लगता है कि बॉलीवुड ने आपको सही मायनों में एम्ब्रेस कर लिया है? आई थिंक अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बॉलीवुड कह लीजिए, जो लाइफ कह लीजिए इटसेल्फ जनरली इज़ अ लॉट मोर इवॉल्व्ड. तो मेरी खुद की बॉलीवुड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है अब, और जैसे पहले नहीं थी. और पहले भी मुझे खुद का ये भ्रम था कि लोग मुझे आउटसाइडर समझते हैं या ऐसा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कोई आउटसाइडर समझता है. हर एक अपना काम कर रहा है. ये है कि यहाँ मेजॉरिटी में लोग वही हैं जो कि किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हैं किसी एक दूसरे से या फिल्मी दुनिया से, और न्यू कमर्स बहुत कम हैं, या हैं भी जो लड़कियों में मॉडल्स ज़्यादा है. मिस इंडियाज़ को बहुत ज़्यादा, मिस इंडिया को भी आप उनको भी फिल्म फ्रेटर्निटी से ही समझ लीजिए, क्योंकि उनको भी मीडिया हाउसेस का बहुत पुश मिलता है आगे, किसी ना किसी तरह का बहुत पुश मिलता है. तो उस तरह से एक अलग एलियन वर्ल्ड तो हो जाता है न्यू कमर्स के लिए, जो कि लाजमी है होना भी, क्योंकि
सारा शूटिंग का एटमॉस्फेयर ये वो इन स्टार किड्स को वो बहुत ही नेचुरल लगता है। हम लोगों को समझ में कितने दिन तो ये सब चीज़ें समझने में लग जाता है कि कौन सी चीज़ किससे पूछनी है, कौन सी बात कहाँ करनी है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर सो यंग। तो कुछ फोपास ब्लंडर्स किए आपने? बहुत। जैसे कि 2-3 ब्लंडर्स सुनाइए जिसके ऊपर आपको आज अगर आप सोचती तो हंसी आ जाती और शर्म भी आ जाती कि ऐसे कैसे किया मैंने। आई थिंक सबसे बड़ा ब्लंडर तो मैं एक गैंगस्टर के सेट पे कर दिया था। किसी कैमरामैन वहाँ पे एक तो प्रोडक्शन हाउस में इतनी फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है जितने की, और प्रोडक्शन खासकर न्यू कमर्स को तो मिलती नहीं है। तो ठंड बहुत थी वहाँ पे सियोल में और -डिग्री में टेम्परेचर था। तो हम लोग सब शूट कर रहे थे, तो और थोड़ा हैंड हेल्ड ही था वहाँ पे, क्या जहाँ पे गोरिल्ला शूटिंग टाइप ही था। तो कहीं भी कैमरा रोक के शूटिंग कर लेते थे। गाड़ियों में हम लोगों को रखते थे, उतरो यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये सीन यहाँ पे कर दो, इस टाइप से रहता था। तो जब कैमरा सेटअप हुआ तो चेयर वगैरह नहीं होती थी सेट पे, तो मुझे किसी को चेयर के लिए कहना था। तो मैंने कैमरा डिपार्टमेंट में से किसी को बोल दिया, मैंने कहा आप मेरे लिए चेयर ले आइए। तो वो मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब स्पॉट ही हैं। तो यहाँ पे सब स्पॉट हैं और सब स्पॉट का ही काम कर रहे हैं। तो उसने मुझे बहुत डांटा, कहता तुम्हें पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, हम लोग कैमरा डिपार्टमेंट से हम तुम्हारे लिए चेयर लाएंगे। तो एक वो था, और दूसरा डांट पड़ी मुझे, फिर मैं रोने भी लग गई। अच्छा, कि मुझे डांटा, इसकी स्पॉट की हिम्मत कैसे कि मुझे डांटा। तो फिर मुझे किसी ने समझाया कि वो कैमरा है, फोकस पुलर है या कुछ है, तो उसका ऐसे मत बोलो। फिर मुझे पता चला यहाँ का सबका डिपार्टमेंट है, और अगर यहाँ पे 20 लोग हैं उसमें से हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में। और सिर्फ स्पॉट बॉयज या उनके? मुझे पता चला स्पॉट तो एक ही है जो सारा दिन खाना खाता है। वो यहाँ पे कभी नहीं होता सेट पे, तो तुम खुद ही लानी पड़ेगी तुम्हें चेयर। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक ऐसा, तो दूसरी चीज़ मुझे कहा कि गैंगस्टर काफ़ी सक्सेसफुल हो गई, और मुझे कहा कि काफ़ी नहीं, बहुत सक्सेसफुल हो गई हाँ, थी। मुझे कहा कि तुम्हें ऐसे अपीयरेंस है और इतने पैसे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा, वहाँ जाने के मुझे इतने पैसे मिलेंगे? कहते हाँ। तो कहते तुम्हें पता नहीं है, अब तो तुम कुछ भी करोगे उसके तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे 1-2 दिनों में किसी मैगज़ीन शूट का फ़ोन आया कि हम आपके साथ का, बहुत बड़ी मैगज़ीन का, हम आपके साथ कवर करना चाहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा इन लोगों ने पैसों की बात तो मुझसे की नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुद पैसों की बात करेंगे। तो फिर शूट की बात हो गई, तो मैंने कहा मुझे मेकअप मैन चाहिए और ये वो। तो कहते ये तो हमें बहुत पैसे चार्ज कर रहा है और हम लोग आपको खुद ये ऑप्शन देंगे मेकअप की, ये हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो इस लड़के को मैंने कहा एक तो तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से तुम मुझे मेरे मेकअप मैन को पैसे नहीं देना चाहती। मैंने कहा तो गलत बात है ना। तो वो लड़की हैरान हो गई और हंसने लग गई, और उसने फ़ोन ही काट दिया। तो उसका मैं सोचूं ये तो बड़ी बदतमीजी की बात है कि एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से फ़ोन काट दिया, और ऊपर से दूसरा फ़ोन भी नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल पता नहीं था कि मैगजीन के कवर पर आना ही बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए पैसे नहीं देंगे मुझे। नहीं, उसके लिए पैसे नहीं देंगे। तो ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो ऐसे मैंने बहुत, जो कि आई थिंक अगर आपके पेरेंट्स हों तो वो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, या आपने कहीं ना कहीं, तो ऐसे ये छोटे छोटे ब्लंडर्स तो मैंने बहुत किए हैं। आप अपना आर्ट अच्छे से पेश करती रहें, लोगों को आपकी एक्टिंग जैसे अच्छी लगती रही है उससे ज़्यादा अच्छी लगे। जैसा आप काम कर रही है करते रहिए, लोगों को बहुत पसंद आती है आप। एंड हियर्स विशिंग यू मच मोर सक्सेस देन यू हैव एवर सीन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी कंगना रनौत। एक बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही अलग अवतार में आप इन्हें देख पाएंगे इन क्रिश 3।